हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सावी द एक्सप्लोरर। आप सब कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है पांगी वैली की एक बहुत ही खूबसूरत वैली से। सुराल वैली, ये देख सकते हैं आप पीछे ये वीडियो। हम लोग सुराल पहुँच चुके हैं। वहाँ देखिए दूर जानवर अपना घास चर रहे हैं, गाय हैं, कुछ चूर हैं। चूर जो होता है वो बेसिकली गाय और याक का क्रॉस ब्रीड होता है। मेल को चूर कहते हैं और फीमेल को चूरी कहते हैं। यहाँ पे हल जोतने के लिए चूर का यूज़ किया जाता है। वापसी में हम आपको दिखाएंगे चूर से हल कैसे लगाते हैं और उससे आलू निकाल रहे हैं। ये देखिए, तब तक आप वैली एक्सप्लोर कीजिए। ये बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़ हैं। ये उधर से सावी आ रही है, ये एंजॉय कर रही है इधर। ये देखिए, बहुत खूबसूरत। सावी, आपको कैसा लग रहा है? आर यू एंजॉइंग? से लाउडली। ये यहाँ पे दौड़ रही है, बहुत एक्साइटेड है। ये देखिए, ये हम लोग अभी थोड़ा ऑफ सीज़न आए हैं। सिंस जुलाई, अगस्त या अप्रैल में के मौसम में जब प्रॉपर स्प्रिंग सीज़न होता है तब ये वैली देखने लायक होती है। ये जहाँ हम पहुँचे हैं इस जगह को सुराल भटोरी कहते हैं। ये वहाँ आपको कुछ कैंपिंग साइट्स दिखेंगी। वहाँ हम आते आते अभी खाने का ऑर्डर दे के आए हैं। लंच हम वहाँ करेंगे। ये सामने को जो ये पहाड़ दिख रहे हैं ये सब भोजपत्र के पेड़ हैं। भोजपत्र आप लोगों को पता होगा कि एंशिएंट टाइम पे जो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो भोजपत्र पे लिखे जाते थे। वो जो भोजपत्र होता है वो इस पेड़ की छाल होती है। उसको यहाँ पे फूड को स्टोरेज करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके और भी जैसे ये देखिए आप, वहाँ पे एक छोटा सा घर बन रहा है, होम स्टे बन रहा है। पहाड़ों पे अभी भी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है। सर्दियाँ आते ही ये पूरे पहाड़ बर्फ़ से सफ़ेद हो जाएंगे और बहुत सुंदर दिखेंगे। वो अतुल और मनोज उधर फ़ोटो लेने में बिज़ी हैं। ये देखिए, हम लोग थोड़ा सा अपने साथ कुछ मंचिंग करने के लिए सामान लाए हैं। बाकी हम लोगों ने लंच का ऑर्डर दे दिया है। वो देखिए, पहाड़ पे एक छोटा सा बादल। सावी और अतुल उधर एंजॉय कर रहे हैं। सावी अपने मामू के साथ भागा दौड़ी कर रही है। ये दोनों बहुत देर से। हाँ जी अतुल, अब बताइए आपको पांगी का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही बेहतरीन। मैं चाहूँगा कि जितने भी व्यूअर्स ये ब्लॉग देखेंगे, मैं चाहूँगा कि आप यहाँ सुराल भटोरी ज़रूर आए अपनी पूरी फैमिली के साथ। बहुत अच्छा प्लेस है। यहाँ पर आपको सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे खाने पीने का और रहने का भी पूरा टेंट का इंतज़ाम किया गया है और बहुत बेहतरीन जगह है। ऊपर बहुत बड़े ग्लेशियर्स, उधर को सुराल के बहुत भोजपत्र के जंगल आप दिखा सकते हैं। उधर को भोजपत्र के जंगल है, बहुत सुंदर दिख रहे हैं फ़िलहाल, येलो एंड ग्रीन कलर में। और इधर आप फ़ोटोज़ शूट कर सकते हैं अपना। और यहाँ पर एक नया हेलीपैड बनने वाला है अभी कुछ टाइम में। बहुत सुंदर जगह है। थैंक यू। सबसे सही। अब आप बताइए यहाँ के बारे में कुछ। आपको व्यू तो दिखाई दिया है। तो यहाँ पे इस समय जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो थोड़ा सा वेदर हार्श ज़रूर है, लेकिन प्लेजेंट भी है। इसके बाद ये धीरे धीरे हार्शनेस और बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे आने का जो सबसे बेस्ट टाइम रहेगा वो मई से लेकर अगस्त के बीच में रहेगा, क्योंकि यहाँ बरसात बहुत कम रहती है। मार्च अप्रैल में यहाँ नहीं आ सकते हैं क्या? मार्च अप्रैल में यहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ रहेगी। ओके। तो उस टाइम आना अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। शायद रोड कनेक्टिविटी भी प्रॉपर ना रहे। मई के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आप यहाँ 4 महीने 5 महीने जो है अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तब यहाँ बहुत बिल्कुल लश ग्रीन होगा। लश ग्रीन होगा और खेतों में फसल होगी, खेत लहलहा रहे होंगे और हर प्रकार के आपको जड़ी बूटियाँ और उनकी स्मेल यहाँ पे सूंघने को मिल सकती है। मतलब बहुत ब्यूटीफुल प्लेजेंट
वेदर, इन्वायरमेंट, आप यहाँ आके मतलब आप भूल जाओगे कि आप कहाँ हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि अगर धरती पे कहीं जन्नत है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। तो यहाँ आके भी बोला जा सकता है कि अगर जन्नत है। ये देखिए, मैं आपको बता रही थी चूर के बारे में। ये चूर है, ये हल्का सा हाइट में छोटा होता है और लगभग याक की तरह ही होता है। अब हम वहाँ से आ गए हैं इधर। अब हमारी तैयारी हो गई है वाटरफॉल जाने की। तो जब हम सुराल के लिए आते कि कब आता है, यहाँ से वाटरफॉल के लिए रास्ता जाता है। देखिए, रास्ते में एक बहुत छोटी सी वाटर की स्ट्रीम हमें मिली है। इस पे बहुत सुंदर सा छोटू सा झरना है। ये छोटा सा एक पुल है, वहाँ से ये वाटर स्ट्रीम आ रही है। ये बाकी लोग आगे चले हैं। साथ में ये कोई सुराल वैली का छोटा सा गांव है। इसके साथ लगता हुआ ये रास्ता जाता है वाटरफॉल के लिए। ये ऊपर जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये यहाँ का गोम्पा है। बाकी इसके बारे में आपको विवेक जी बताएंगे। चलिए बताइए क्या होता है। गोम्पा जो यहाँ पे जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनका जो पवित्र स्थान है, जैसे हिंदू धर्म में मंदिर मानते हैं, तो वैसे यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बोल सकते हैं, जो लोकल लैंग्वेज में जिसको गोम्पा नाम दिया जाता है, वो यहाँ पे है, जिसमें यहाँ की जो कम्युनिटी है वो अपना महात्मा बुद्ध जी की वर्शिप करती है। पहले आप उससे पहले एक बार ये बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि भटोरी का मतलब क्या होता है। भटोरी का जो मतलब होता है बेसिकली भोट। भोट कम्युनिटी जो जहाँ रहती है उस एरिया को भटोरी बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं पांगी की बात करूँ तो पांगी में कुल 5 भटोरीज हैं। हाँ जी। और वो ऐसी हायर एल्टीट्यूड पे है जहाँ पे, जैसे कि आप हमारे वीडियोस में भी देख रहे होंगे कि वेजिटेशन बहुत कम है, बहुत प्लेन लश ग्रीन मेड्यूज़ हैं और बहुत बड़े बड़े खेत हैं। तो ऐसे एरिया जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, उस एरिया को पांगी की भाषा में भटोरी कहा जाता है। तो ये उनका, जैसे हमारे टेम्पल्स है, तो ये उनका टेम्पल है, उनका मोनेस्ट्री है, वर्शिप प्लेस है। ऐसी कुल मिला के पांगी में 5 भटोरीज हैं। एक जहाँ हम अभी खड़े हैं सुराल, एक हुडान भटोरी, एक चसक भटोरी, एक हिलूटवान भटोरी और एक परमार भटोरी। वो लगभग उनकी जो फिजियोग्राफी है वो ऐसी एक जैसी ही है। देखिए, आप ये सामने देख पा रहे हैं याक को। एक सींग वाला, एक बिना सींग वाला है याक। एक सींग वाला है, एक बिना सींग वाला है। ये आप देख सकते हैं, ये पांगी में एक ब्रीड है, ये याक और गाय का क्रॉस है, जिन्हें ये चूर बोलते हैं अपनी भाषा में। आप इनको देख सकते हो, इसमें इनके जो सींग है वो जो जेनेटिक वेरिएशंस आती है, देखिए आप, याक की तरह इनके सींग है और इनके जो हूफ्स है नीचे पाँव, वो भी याक की तरह है और पूंछ इनकी याक की तरह है। बाकी इनका मुंह जो है वो गाय की तरह होता है देखने में, ये देख सकते हैं आप। और बॉडी भी मस्कुलर तो याक की तरह रहती है, लेकिन उसका जो मॉर्फोलॉजी होती है वो गाय की तरह होती है। और यहाँ पर ये बैल की जगह इनको अपने खेतों में यूज़ करते हैं, कभी हल लगाने के लिए। जब ये आलू का सीज़न ख़त्म हो जाता है, उसको आलू को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, चूर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। ये चलते चलते हम रास्ते में पहुँचे हैं। ये बहुत ही सुंदर व्यू सामने दिख रहा है। ये लोग यहाँ फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। यहाँ से हमें थोड़ा सा वाटरफॉल दिखना शुरू हो गया है। ये देखिए, ये सुराल वाटरफॉल है। यहाँ तक का रास्ता लगभग अच्छा है, सीधा सीधा रास्ता है, कोई ज़्यादा डिस्टेंस लगा नहीं मुझे, शायद नियर अबाउट 2 किलोमीटर।
ये रास्ते में हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं आगे। ये बहुत ही सुंदर आगे व्यू है। विवेक जी इसको कैप्चर कर रहे हैं। ये एक छोटी सी स्ट्रीम यहाँ से जा रही है और वाटरफॉल भी हमें यहाँ से दिखना शुरू हो गया है। चलते चलते हम रास्ते में पहुँच गए हैं। यहाँ बहुत सुंदर आगे व्यू खुल गया है। उधर हमें थोड़ा थोड़ा वाटरफॉल भी दिख रहा है और इधर सामने ये कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसके बारे में मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है। मैं विवेक से पूछती हूँ। विवेक जी बताइए ये क्या है? ये इनको हमारे बंगाली कल्चर में बोलें या फिर बंगाली लैंग्वेज में अधवारी बोला जाता है। अधवारी का मतलब है कि गर्मियों में जहाँ पे जानवरों को ले जाने का जो स्थान रहता है। अच्छा, गर्मियों में जानवर यहाँ रहते हैं? जी, ये मान के चलिए आपकी मिड जून से लेकर मिड सितंबर तक, जब डाउन द लाइन जहाँ हमारी फसल लगी होती है खेतों में, एक रीज़न वो भी रहता है कि जानवर अगर वहाँ रहेंगे तो फसल बर्बाद होने का भी खतरा रहता है। दूसरा, हाइट पे जैसे आप देख रहे हैं कि टोटल लश ग्रीन अभी भी है, तो उस टाइम कैसा रहा होगा। हाँ, ये यहाँ पे छोटे छोटे घर के जैसे उनको खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती है। तो इन 3 महीनों के लिए जानवर जो है वो ऊपर ले जाते हैं, जिसमें हर घर से रोज़ शाम को एक व्यक्ति आएगा और उनकी देखभाल भी करेगा और सुबह वो अपना दूध वगैरह निकाल के घर जाएगा और अपना दिनचर्या का काम करेगा। और ये रूटीन रहती है। मतलब वो 2-3 महीने के लिए जानवरों को लेके यहाँ आ जाते हैं? यहाँ आ जाते हैं पूरे गाँव वाले। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये देखिए हम लगभग वाटरफॉल के नज़दीक पहुँच गए हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी हवाएं चल रही है। साथ में एक छोटी सी स्ट्रीम बह रही है। वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो आपको विवेक जी ने बताए थे, ये अधवारी है जहाँ पे जानवरों को लेके आते हैं। वो वहाँ ऊपर भी आपको एक ऐसा ही स्ट्रक्चर दिख पा रहा होगा। मैं पीछे रह गई हूँ, ये लोग मुझे बुला रहे हैं। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर स्ट्रीम जा रही है। ये वो खूबसूरत सा वाटरफॉल है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पहुँचकर सफ़र की सच में सारी थकान ख़त्म हो जाती है। वहाँ मनोज और सावी पहले ही पहुँच चुके हैं। विवेक जी और अतुल भी पहुँच गए हैं। मैं थोड़ी पीछे रह गई हूँ। हम वाटरफॉल पे पहुँच गए हैं। वहाँ पर वो लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं। ये था वो व्यू जिसके लिए हम लोगों ने इतना ट्रैवल किया। सावी बताओ, आपको यहाँ के कैसा लग रहा है? मज़ा आया? क्या आपको कुछ कहना है इस पे? वो करके चलो। ये अब लोग यहाँ ऊपर जाके ये अतुल गया है। वाह, दिस इज़ वर्थ विजिटिंग प्लेस। अगर आप लोग सुराल भटोरी आ रहे हैं तो वहाँ से ये लगभग 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। सीधा सीधा ट्रैक है, कोई ज़्यादा टफ ट्रैक नहीं है। उसको करके आप यहाँ ज़रूर आए, क्योंकि इसके बिना मुझे लगता है कि आपकी ये जर्नी इनकम्प्लीट रहेगी। नेचर यहाँ पे अपने बिल्कुल रॉ फॉर्म में है। नेचर एट इट्स बेस्ट। बताइए। नेचर एट इट्स बेस्ट। अगर हम यहाँ नहीं आते तो चलो, मैं तो हम तो यहीं के शायद दोबारा कभी भी आ सकते थे। हाँ, जो आए हुए हैं, पर हाँ, अतुल और मनोज लाइफ टाइम इनको रिग्रेट रहता कि हम लोग यहाँ नहीं आए। इन लोगों का आज वापस जाने का प्लान था, पर हम लोगों ने इनको बताया कि इसको एक्सटेंड कर लो। ये देखिए, इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता सच में। वो देखो, वो मनोज खतरों का खिलाड़ी बन के उधर पहुंच गया है।
और मनोज यहाँ से साबू बताओ क्या हुआ? शेक करना होता है और ये शेक कर ही नहीं दे। क्यों? शेक कर तो दिया चाचू ने, अब पहले ये सीधे ही डाल देते, फिर उससे क्या हो जाता? उससे ये इसका टेस्ट नहीं होता। ओके अच्छा, बोलो आप क्या कहना चाह रहे थे? तो यार अच्छे से अरे बताओ। अभी आप क्या कहना चाह रहे थे? ये जब भी आप कहीं घूमने जाओ तब आप अपना पूरा साथ में ही लाओ, तो फिर जो हमारी नेचर है वो गंदी भी हो सकती है और उससे हमको बीमारियां भी फैल सकती है। इसलिए जब भी आप कहीं जाओ अपना पूरा साथ में ले जाओ। फिर साथ में ले जाके क्या करना है उसका? साथ में ले जाके जो अपना घर है उसके डस्टबिन में उसको डिस्पोज ऑफ कर देते। ओके, थैंक यू सो मच। लाओ फिर। आप देख सकते हैं सावी की बिल्कुल बैटरी लो हो चुकी है, अब अपने पापा के कंधे पर सवार है, पूरा कंधे का लुत्फ उठा रही है और साथ ही साथ उसकी मम्मी की बैटरी भी लो होने वाली है अब थोड़ी देर में। बहुत ही भूख लगी है अभी ने। ये देखिए रास्ते में चलते चलते एक पत्थर मिला और ये देखने में इग्नियस रॉक लग रहा है और इसके अंदर ये देखिए पत्थर के अंदर एक पत्थर लग रहा है और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक फॉसिलाइज्ड रॉक हो सकता है। वैसे मैं श्योर नहीं हूँ पर हो सकता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई फॉसल ज़रूर मिल सकता है। यहाँ पे रॉक्स में हमें इस प्रकार के लाइकन्स भी मिल रहे हैं। अब लाइकन्स क्या होते हैं? बीइंग अ एमएससी, ये जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये लाइकन्स हैं अलग अलग कलर के। यहाँ पे देखिए क्लोज़अप में दिखा देता हूँ, कुछ येलो कलर के हैं, कुछ दूसरे कलर के हैं, कुछ ऑरेंज कलर के भी हैं। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं और लाइकन्स बेसिकली एल्गी और फंजाई का एक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है और ये इंडिकेटर है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर है पॉल्यूशन का। मींस जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन फ्री एरिया में ही ये ग्रो करते हैं। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि ये एरिया अभी तक कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा होगा कि यहाँ पे लाइकेंस ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि लाइकन है, ये लाइकन सिर्फ एक पत्थर पे नहीं है, लगभग हर पत्थर पे लाइकन यहाँ हमें अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हवा कितनी प्योर है, कितनी शुद्ध है। ये आप इन्हीं से नहीं, अगर जब हम यहाँ ब्रीथ कर रहे हैं तो उससे भी हमें लग रहा है बिल्कुल प्योर और साफ हवा मिल रही है। अगर कोई इंसान यहाँ आता है तो उसको सच में नेचर अपने ट्रू और रॉ फॉर्म में मिलेगी। तो ये हम वापस पहुँच गए हैं, यहाँ टेंट्स है जहाँ हमने लंच के लिए कहा था। अब हम यहाँ से लंच करेंगे और वापस किलाड़ के लिए चल पड़ेंगे। मैं आपको वहाँ जाके अंदर से एक टेंट भी दिखाती हूँ और बताती हूँ यहाँ पे टैरिफ क्या रहेगा। ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से टेंट है, अंदर प्रॉपर पूरी फैसिलिटी है, इनबिल्ट टॉयलेट है, एक सिंगल बेड है, एक डबल बेड है, बेडिंग की पूरी अरेंजमेंट है। इधर को 2 वॉशरूम भी है, चेयर्स हैं, एक टेबल है, वो वाला सिंक है, सिंक है। तो अगर आप यहाँ पे सुराल विजिट करते हैं तो यहाँ पे आप इन टेंट्स में रह सकते हैं। आगे आप देख पा रहे होंगे सोलर की व्यवस्था भी है। भैया एक टेंट का कितना लेते हैं आप? 6,000 रुपया 2 लोग का। 2 लोगों का? तो यहाँ पे इसका टैरिफ रहेगा 6,000 2 लोगों का, डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है उसमें। ये यहाँ पे डाइनिंग हॉल है, बीच में यहाँ पे ट्रेडिशनल चूल्हा लगा है, इसको गर्म रखने के लिए लकड़ियाँ भी हैं। ये हमारी तैयारी हो गई है अब सुराल से वापस अपने घर जाने की। रास्ते में आप देख रहे हैं साइड में भोजपत्र के जंगल हैं। ये आलू हैं जो निकाल के साइड में रखे हैं। अब इनको यहाँ से मार्केट ले जाया जाएगा।
ये देखिए साथ में एक छोटा सा गांव दिख रहा है। हम आपको पहले बता रहे थे कि चूर से आलू निकाले जाते हैं, तो ये देखिए इस तरह से चूर से हल लगा के आलू निकाले जा रहे हैं। पीछे से एक इंसान चल रहा है और वो जो आलू निकले हैं उनको उठा रहा है। ये आलू उसके बाद निकाल के इस तरह से बोरियों में भरे हैं। उसके बाद ये रोड में लाए जाएंगे, जैसे कि आपने पिछली क्लिप में देखा होगा या आगे आने वाली क्लिप में देखेंगे। ये देखिए इस तरह से ये रोड में निकाल के रख दिए गए हैं। अब यहाँ से ये मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये थोच कहते हैं इसे, ये हर गांव में होता है। और सामने वो अधवारी दिख रही है जिसकी बात हमने पहले भी वीडियो में की है। ये ऊपर सुंदर सुंदर भोजपत्र के जंगल है। ये बहुत सुंदर व्यू है। रास्ता यहाँ तक आने के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रॉपर मेटल रोड है। ये कोई एक छोटी सी स्ट्रीम बीच से निकल रही है।